प्रकार से आपने जो कार्य गिनाए हैं, क्या आप इसी को विकास की कल्पना मानते हैं? मैं इनसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ और राजसमंद की जनता को अवगत कराना चाहूँगा कि जिस प्रकार से इन्होंने रोडों के कार्य गिनाए, जो ज़्यादातर नगर परिषद क्षेत्र के और नगर परिषद के कार्यों में आते हैं, विधायक मत से क्या विधायक को आप इस प्रकार से चाहते हैं कि इस प्रकार का विधायक बने जो सिर्फ रोडों के और नालियों के इस टाइप के काम कराएं? माँ हटती है, बेटा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है, बेटा हटता है, माँ राष्ट्रीय अध्यक्ष बनती है। और इस तरह के खेल जो चल रहे हैं, अपने दर्शकों तक पहुंचाने का एक प्रयास कर रहे हैं, जिसमें ग्रामीण संवाद, शहरी संगठनों से हमने बात की और हमारा एक प्रयास ये भी है कि दोनों ही दलों के अलग अलग प्रतिनिधियों को बुलाएं और उनको आमने सामने बिठाकर हम प्रयास करें कि इस चुनाव में वो अपने लिए कितनी संभावनाएं देखते हैं। तो इस चुनाव से रिलेटेड, इस चुनाव से जुड़े हुए जितने भी विषय जनता के मन में चल रहे हैं, उनके जवाब हम टटोलने की कोशिश करें। तो इस क्रम में आज हमारे साथ कांग्रेस से श्री कुलदीप जी शर्मा और भाजपा से अपना पक्ष रखने के लिए हमारे साथ श्री भरत पालीवाल मंडा, आप दोनों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। मैं सबसे पहले कुलदीप जी आपसे जानना चाहूँगा, नगर परिषद अभी आपने जीती है, उपचुनाव अभी तक का जो परिदृश्य लग रहा है रोचक होने की पूरी उम्मीद है, मगर ये भी एक बड़ा विषय है कि गत 4 बार से लगातार भाजपा यहाँ से जीत रही है, बड़े अंतर से जीत रही है। इस बार कांग्रेस बाजी पलटने के प्रयास में है या अभी भी थोड़ा बहुत कहीं उधेड़बुन है? सबसे पहले मैं राजसमंद एक्सप्रेस का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ कि आप जनता तक हमारी आवाज़ और हमारी बात को पहुँचाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और अब तक के जो भी इंटरव्यूज़ मैंने देखे हैं तो बेहतरीन आपका है, उसके लिए मैं पूरी टीम को धन्यवाद देता हूँ। साथ ही जो आपका प्रश्न है कि इस बार कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से 100% इस बार हम विधायक हमारा कांग्रेस का बनेगा राजसमंद में। विगत कई वर्षों से कई बार भाजपा यहाँ पे बढ़त बनाए हुए थी, लेकिन इस बार जनता मानस बदल चुकी है और पूर्णतया मैं आपको आश्वस्त करूँगा कि अच्छे मतों के साथ में हम विजय श्री हासिल करेंगे। तो जैसा कि भरत जी आपने देखा कि कुलदीप जी ने दावा किया, हालांकि चुनाव में सभी दल अपनी अपनी जीत के दावे करते हैं, मगर नगर परिषद के बाद जो दावे कांग्रेस इस बार कर रही है तो उसमें एक अलग आत्मविश्वास दिख रहा है। तो आपको लगता है इस बार चुनाव की ये राह थोड़ी जोरदार टक्कर वाली होने वाली है? चुनाव की राह सरल किसी के लिए नहीं होती है। जो दल अपने आप को ये एक तरफा विजेता या अग्रणी मान के चलता है, वो कहीं ना कहीं पिछड़ता है, मेरा ऐसा मानना है। जो दल इस चुनावी समर को जितनी गहनता से, जितनी मजबूती से अपने प्रतिद्वंद्वी को लेकर चलेगा और जितनी अधिक मेहनत करेगा, वो दल निश्चित रूप से विजय श्री प्राप्त करेगा। जो आपने कहा है कि नगर परिषद चुनाव में जो परिणाम आए हैं उसके अनुसार विपक्षी पार्टी मजबूती से दावा कर रही है, लेकिन अभी जो उपचुनाव होना है ये विधानसभा का उपचुनाव है और यहाँ से हमारी दिवंगत विधायक श्रीमती किरण जी माहेश्वरी तीन बार से विधायक बनी। अप्रत्याशित उनकी कोरोना महामारी के कारण असमय में मृत्यु हो गई है, इसी कारण यह चुनाव हो रहा है। और मैं आपको ये विश्वास दिला सकता हूँ कि नगर परिषद चुनाव को पलटते हुए राजसमंद नगर एवं विधानसभा क्षेत्र की जनता विधानसभा चुनाव में किरण जी माहेश्वरी के विकास कार्यों को याद करके और उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि स्वरूप अधिक से अधिक वोटों से जिताएगी, ऐसा मेरा मानना है। तो कुलदीप जी भाई साहब, किरण माहेश्वरी जी द्वारा किए गए विकास कार्यों को देखते हुए जनता नगर परिषद के इस परिणाम को पलटते हुए फिर से भाजपा को विजय दिलाएगी, ये दावा आप किस प्रकार से देखते हैं? भाई साहब, मैं इस बात से पूरी तरह से असहमत हूँ। जिस प्रकार से भरत जी भाई साहब ने बताया कि विकास के चीज़ों के ये चुनाव, इस बार का चुनाव विकास को देखकर और किरण जी माहेश्वरी जो दिवंगत हो चुकी है,
मैं कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन उनके द्वारा किस प्रकार से कोई बड़े कार्य यहाँ पे करवाए गए हैं, इतने वर्षों का उनको जब जनता ने उनको आशीर्वाद दिया, समर्थन दिया, और वो लगातार सत्ता में बनी हुई थी, मंत्री भी रह चुकी है, लेकिन उन्होंने राजसमंद के विकास के लिए कोई विशेष भूमिका या कोई विशेष योगदान जो नज़र नहीं आता है कि बड़े रूप में क्षेत्र को विकास के लिए उन्होंने आगे बढ़ाया हो। और निश्चित ही इस बार जनता मानस ये बदल चुकी है कि इसका हमें नगर परिषद चुनाव से भी आभास होता है कि जनता का मानस पूरी तरीके से कांग्रेस के साथ है और 100% कांग्रेस इस बार हमारा विधायक चुनेगी। और जिस प्रकार से हमारे प्रत्याशी तनसुख जी बोरा साहब जो एक भामाशाह हैं और जनता के साथ जुड़े हुए हैं काफ़ी वर्षों से और निस्वार्थ भावना से जिस प्रकार से वो कार्य कर रहे हैं, तो आप उनकी जैसे गौ सेवा है, भामाशाह के रूप में उन्होंने अस्पताल, स्कूल का निर्माण करवाया और बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व हैं। और कांग्रेस की सरकार, अशोक गहलोत सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, जिस प्रकार से आप निःशुल्क दवाई योजना देखते हैं, आज गांव का एक हर आदमी, हर बच्चे हर घर के ऊपर उसका इफेक्ट आता है। निःशुल्क दवाई योजना जैसी अनेकों योजनाएं जो गहलोत सरकार के द्वारा की गई है, जनता गहलोत साहब में पूरा विश्वास रखती है और उसी के तहत कड़ी से कड़ी जोड़कर, और क्योंकि ये 2.5 साल का जो उपचुनाव है, बाई इलेक्शंस में हमेशा हम ये देखते हैं कि किस प्रकार से सरकार के साथ में हम सहयोग कर सकें और सरकार निश्चित ही यहाँ पे विकास की गंगा बहाएगी। विकास काफ़ी वर्षों से रुक चुका है, जिसको हम पुनः इसमें हमारा बहुत बड़ा योगदान रहेगा और जनता हमें आशीर्वाद कड़ी से कड़ी जोड़ने की आप बात कर रहे हो। अशोक गहलोत सरकार के कुछ विकास कार्य भी गिनाए, तो एक जो आम चर्चा का विषय है, किरण जी का जब भी विषय आता है तो कहते हैं कोई बड़ा काम नहीं करवा पाए, तो ये आरोप कांग्रेस इस प्रकार से आरोपों के साथ एक आक्रमण की पूरी तैयारी में है। भाजपा के विषय क्या रहने वाले? जैसा भाई साहब ने कहा कि किरण जी माहेश्वरी ने यहाँ विकास कार्य नहीं कराए, मैं अगर उनके विकास कार्यों की अपन लिस्ट बनाने बैठेंगे तो शायद कितने पत्ते भरेंगे वो अपने को भी नहीं मिला है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2003 में बंसीलाल जी खटीक साहब हमारे फर्स्ट बार भारतीय जनता पार्टी से विधायक चुने गए। उन्होंने एक नींव रखी विकास के नाम की और रूडीप की योजना को उन्होंने शुरुआत करवाई, लेकिन वो क्रियान्वित किसी कारण से नहीं हो पाई। लेकिन वो उसको अमली जामा पहनाकर पूरे शहर को सुव्यवस्थित करने का काम किरण जी माहेश्वरी ने शुरू किया। और उससे पहले जब किरण जी फर्स्ट चुनाव लड़े थे, उससे पहले राजसमंद की सड़कों की हालत खस्ता हाल थी और उसको एक सड़क का जिला कहा जाता था। दूसरी सड़क 100 फीट रोड बनी, लेकिन वो विकसित नहीं हो पाई। आज अपन इस राजनगर कांकरोली शहर को, राजसमंद शहर को देख सकते हैं कि सबसे बड़ी बात जो सड़कें हैं, 50 फीट रोड बनी है। राडा जी चौराहे से लेके 50 फीट रोड तक का एक विठल विलास बाग के पास से नई रोड बनी है। प्रज्ञा विहार के पास में जो एक सकरी रोड थी, संपर्क सड़क, उसको चौड़ा किया है। सड़कों की ओर बात करें तो अपन जेके बाईपास से लेकर 50 फीट रोड तक, इधर गौ माता सर्कल से लेकर विवेकानंद सर्कल तक, और ये जो अपने धोइंदा वाली नादवारा रोड है, इन तीनों के गौरव पथ सेंक्शन कराए और जिनका कार्य लगभग अब पूर्ण होने वाला है। उसके अलावा विकास कार्यों की बात करें, अमर जवान ज्योति गार्डन जो एक शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि है राजसमंद के, और उसके अलावा हमारे राजसमंद के संस्थापक राणा राज सिंह जी का पेरोनेमा जो राजसमंद झील, विश्वविख्यात राजसमंद झील के वहाँ पर स्थित है, जो अपना राणा जी का महल है, राज सिंह जी का पुराना महल है जो खंडहर की स्थिति में हो चुका था। आज आप उसे देख लीजिए, वहाँ हाईवे से लेकर वहाँ तक सुगम रोड, जहाँ आम आदमी का पहुँच पाना मुश्किल था, उसको सुगम किया। और सनसेट पॉइंट, वहाँ सनसेट पॉइंट का निर्माण करवाकर वहाँ का पूरा विकास करवाया। नौचौकी पर ही अत्याधुनिक शौचालय
नौचौकी के साथ ही कांकरोली बस स्टैंड, राजनगर बस स्टैंड पर भी शौचालय उपलब्ध करवाए। राजनगर नए बस स्टैंड पर नया बस स्टैंड जो काफ़ी समय पूर्व बन चुका था लेकिन वो सुचारू नहीं हो पाया, वो अभी विगत 1.5 वर्ष से ही सुचारू है। उसको व्यवस्थित करवा कर पुनः चालू करवाया और इस तरीके के अनेकों कार्य हैं जो किरण जी माहेश्वरी ने करवाए हैं। धोइंदा की जो तालेड़ी पाल है उसको जाके देखें अपन तो कितनी व्यवस्थित है। काम आप कहना चाह रहे हैं कि काम खूब करवाया, तो काम तो गिनवाया इन्होंने। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से आपने जो कार्य गिनाए हैं, क्या आप इसी को विकास की कल्पना मानते हैं? मैं इनसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ और राजसमंद की जनता को अवगत कराना चाहूँगा कि जिस प्रकार से इन्होंने रोडों के कार्य गिनाए जो ज़्यादातर नगर परिषद क्षेत्र के और नगर परिषद के कार्यों में आते हैं, विधायक मत से क्या विधायक को आप इस प्रकार से चाहते हैं कि इस प्रकार का विधायक बने जो सिर्फ रोडों के और नालियों के इस टाइप के काम कराएं? हम विकास के रूप में हम कैसी कल्पना करते हैं कि राजसमंद जिला हमारा को राजस्थान के अंदर सर्वश्रेष्ठ जिलों के अंदर हमारा जिला है, कि राजसमंद में एक विश्व एशिया की बहुत ही प्रसिद्ध जो मीठे पानी की झील है, क्या हम इसका डेवलपमेंट चाहेंगे? किस प्रकार से इसका रिंग रोड का निर्माण हो, किस प्रकार से हमें यहाँ पे अच्छे रोड जो सुगम बड़े रास्ते हों, ट्रेल मार्ग हों, इस प्रकार की व्यवस्थाएं हम चाहेंगे। ये सारे विकास कार्य विधायक मत से होते हैं, सांसद मत से होते हैं, जबकि जनता पूरा आशीर्वाद इनको देती है हर बार। उसके बावजूद ये रोडे और नालियाँ गिनाने लग जाते हैं। तो इन सारे कार्यों की कोई वो नहीं होती है। जबकि हमारे भी नगर परिषद में आशा जी पालीवाल जब रहे थे तो अत्यधिक जो भी कार्य आपने बताए हैं वो सारे उनके कार्यकाल में पास हुए, सेंक्शंस हुए हैं। रूडीप की योजना का पूरा मूर्त रूप दिया गया। ये सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम ये विश्वास दिलाना चाहते हैं और जनता से निवेदन करना चाहते हैं और अपील करना चाहते हैं कि आप इन सारे बड़े कार्यों को देखते हुए कि निश्चित ही हमारा जिला, हमारे बेरोजगारी की जो महत्वपूर्ण समस्या है, जिस प्रकार से अभी कुरज के पास में सीपी साहब ने जिस प्रकार से घोषणा करी है कि एक 400 बीघे के अंदर डेवलपमेंट करके और उसको रिको में डेवलप करके जो दरीबा जो प्लांट है, एक बड़ा प्लांट जो बाहर जाने वाला था, उसको इस क्षेत्र में लाकर हमारे सभी राजसमंद जिले के बेरोजगार युवाओं को रोजगार के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। तो ये सारे कार्य सर विकास में कहलाते हैं। जिस प्रकार से खाड़ी फीडर हैं, क्या मैडम जलदाय मंत्री थी तो उनका फर्ज नहीं बनता है कि इस खाड़ी फीडर को चौड़ा करके ताकि राजसमंद झील हमेशा लबालब रहे, पर्यटक हमारे अंदर बने रहें? जैसे हम समझ सकते हैं आप विकास की जो भी दावे बता रहे हैं। एक जब भी कांग्रेस भाजपा की राजसमंद जिला मुख्यालय की चर्चा होती है, एक नाम हमेशा उस चर्चा में कांग्रेस की तरफ से शामिल होता है। जो विकास की बात होती है वो होता है सीपी साहब, विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी साहब का। तो उनके कुछ कार्यों को उल्लेखित करते हुए एक आक्रमण राजसमंद भाजपा पर करने का एक प्रयास होता है। तो आपको लगता है कि ये वास्तविकता है कि कुछ जो बड़े काम उन्होंने करवाए हैं उसको करवाने में भाजपा थोड़ी विफल रही है या भाजपा के साथ ये समस्या आई है? आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी जी बहुत पुराने नेता हैं। आप अक्सर उन्हें विकास पुरुष मानते होंगे, लेकिन मेरा एक जवाब चाहता हूं मैं, एक प्रश्न है मेरा कि सीपी जोशी जी ने बागेरी का नाका परियोजना है, हम मानते हैं कि उन्होंने बनाई, आज उससे संपूर्ण राजसमंद जिला लाभान्वित है। उस योजना के अलावा उन्होंने कौन सी बड़ी योजना करी? राजसमंद जिस विधानसभा क्षेत्र की आज बात करते हैं, जिला मुख्यालय की बात करते हैं, आज आपने पुरानी बात छेड़ी है तो मैं बताना चाहूँगा आपको। जिले का कन्या महाविद्यालय सेंक्शन हुआ, उसे नाद्वारा स्थापित किया गया। डाइट जिला मुख्यालय पर होनी चाहिए थी, उसे वहाँ पे किया, कोई बात नहीं। किरण जी ने अथक प्रयास किए। अथक प्रयास करने के बाद राजसमंद जिला मुख्यालय पर कन्या महाविद्यालय स्वीकृत कराया। इवन स्वीकृत नहीं कराया बल्कि भूमि अलॉट करवा कर उसके भवन निर्माण का कार्य भी शुरू हो चुका है। बावा रोड पे ये काम हो रहा है। आपने कहा खारी फीडर पे बजट की मुझे जानकारी पूरी नहीं है, लेकिन लगभग 1.25 फीट 1.5 फीट पूरी नहर बांध से लेकर झील तक उसकी हाइट बढ़ाई गई है, जिससे पानी का स्तर बढ़ाकर अधिक से अधिक संख्या में पानी झील में आ सके। ऐसे प्रयास किरण जी माहेश्वरी ने किए हैं। और जहाँ तक बात चौड़ी करने की है तो वो चौड़ी इसलिए नहीं हो पाई कि
बहुत सारी जगह काश्तकारी ज़मीनें हैं लोगों की और हक मार कर उन्हें नहीं हो सकता था, तो इस कारण से उनकी हाइट बढ़ाकर उसको योजना को चलाने की कोशिश करी है। तो किरण जी, अब आपने कहा कि विकास कार्य खाली सड़क से नहीं होता है, क्यों? हमारा दुर्भाग्य था कि राजसमंद एक सड़क का जिला ही कहते थे, लेकिन आज इसमें सुगम सड़कें हो गई है। दोइंदा रोडवेज डिपो से लेकर रामेश्वर महादेव तक सड़क निकली है, ये मैडम के अथक प्रयासों से निकली है। उस सड़क को 100 फीट रोड से जोड़ने का भी प्रयास किया है। रोडवेज बस स्टैंड से देव हेरिटेज वाली जो रोड है उसको 100 फीट रोड से जोड़ा है। तो इन सड़कों को जब तक नहीं जोड़ा जाएगा तब तक विकास कैसे संभव होगा? जब तक सुगम सड़क व्यवस्था नहीं होगी तो विकास संभव नहीं है। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि आपने राजसमंद झील में जलधरा घाट, जो मैं आपको इस बताना चाहूँगा कि मैडम ने कभी भी बिगर पक्षपात किए हमेशा काम किया, चाहे वो किसी भी वार्ड में आता हो, किसी भी पार्टी के वार्ड में आता हो। मुझे पता है राजकुमारी जी पालीवाल जिन्होंने उनका भी प्रयास रहा है, लेकिन उसमें पैसा विधायक मद से DMFT फंड से पैसा लगा है। और जलधरा घाट, इरिगेशन की पाल और अपने नौचौकी पर उधर जो पुरानी वो टंकी थी वहाँ पे छतरियाँ वगैरह, तो इस तरह के अनेकों लिस्ट लेके बैठेंगे तो बहुत लंबी हो जाएगी। तो बैठेंगे तो लंबी हो जाएगी मोदी जी। मैं ये कहना भाई साहब से निवेदन और करना चाहता हूँ कि लिस्ट लंबी नहीं होगी। अभी भी आप अपने बातों से मुकर रहे हैं या आप शायद भटक रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि इन सारे कार्यों के अंदर जिस प्रकार से आपने बताया DMFT फंड, तो विधायक मद नहीं होता। DMFT फंड एक अलग फंड है जो खनिज जितने भी अपने मिनरल्स यहाँ से निकल रहे हैं उनकी जो आय होती है उसका कुछ परसेंटेज जो अपने को मिलता है वो DMFT फंड है। तो उससे अगर कोई पैसा लगाए, कांग्रेस के पार्षद की बात कर रहे हो आप, कांग्रेस के पार्षद ने कार्य कराया है जलधरा घाट का और अनेकों विकास कार्य। मैं इन छोटे विकास कार्यों के साथ में बड़ी कल्पना जो हमारे आदर्श हैं डॉक्टर CP जोशी साहब, जिस प्रकार की सोच रखते हैं कि हमारा 50 साल बाद हमारा शहर, हमारा जिला, हमारा विधानसभा क्षेत्र कैसा होना चाहिए, वो सारी परिकल्पनाएं होनी चाहिए। हमारा यहाँ का युवा हम बेरोजगार है, उसके लिए क्या प्रयास किए जाएँ, वो सारी चीज़ें प्लानिंग करने का एक मोटो होता है कि हमें अभी क्या करना चाहिए। क्या हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए उदयपुर और हमेशा बाहर ही जाना पड़ेगा? ये सारी चीज़ें मुद्दे हैं। शिक्षा, चिकित्सा के क्षेत्र में जिस प्रकार से अभी मेडिकल कॉलेज की जो चर्चा की जा रही है, तो मेडिकल कॉलेज बनेगा राजसमंद में तो उससे डेवलपमेंट होगा कि हमें चिकित्सा के लिए कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। हमारे को यहाँ पे एक बड़ी सुविधाएं मिलेगी। हमें जिस प्रकार से रिको और वहाँ पे बड़ी फैक्ट्री और बड़ी इंडस्ट्रीज़ लाने की जिस प्रकार से घोषणाएं की जा रही है, 100% हमारे यहाँ के सभी युवाओं को यहीं पे रोज़गार मिल जाएंगे। जो जिसमें योग्यता रखता है उसको उसमें उचित रोज़गार मिलेगा। तो हमें हमारे लोगों को, हमारे युवाओं को, हमारे बच्चों को कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। तो मैं आप सभी से ये आग्रह करना चाहता हूँ, इन सारी चीज़ों को देखते हुए हमें इस बार कांग्रेस का सपोर्ट करना है। शायद कहीं ना कहीं चिकित्सा का जब जिक्र आया तब भरत जी ने कोई बात कहने की एक शायद इच्छा जताई है। मुझे लगता है चिकित्सा से जुड़ी हुई कोई बात कहना चाह रहे हैं, हम भरत जी का तर्क भी सुनते हैं। मैं चिकित्सा वाली बात भी करना चाहूँगा, युवाओं की बात भी करना चाहूँगा। भाई साहब ने जो कहा युवा का, केंद्र सरकार की एक योजना है जिसके तहत स्किल डेवलपमेंट के नाम से एक योजना है। जो आपने DMFT फंड बताया, आपने बिल्कुल सही जानकारी बताई। मैं आपको बताना चाहता हूँ 2018 विधानसभा चुनाव से पहले 408 करोड़ रुपया राजसमंद DMFT फंड में था और 2017 से 18 विधानसभा से पूर्व लगभग 100 करोड़ के काम हो चुके थे और बचा हुआ 308 करोड़ रुपया जिसमें से लगभग 198 करोड़ के कामों की स्वीकृति नगर परिषद एवं विधायक द्वारा करवा दी गई, जिनकी प्रशासनिक स्वीकृति भी हो गई थी, केवल वित्तीय स्वीकृति ही बाकी थी। वर्क ऑर्डर जारी हो चुके थे। उन कामों को कांग्रेस सरकार जैसे ही 2018 में बदली और वो उन सारे कामों का पैसा रोक दिया गया। और इसी क्रम में आपके राष्ट्रीय नेतृत्व जो एक तरफ सोनिया जी, राहुल गांधी जी को और प्रियंका जी को और इनको स्थापित करने में ये है वास्तविक वंशवाद कि जीते जी ये भी बन जाए, ये भी बन जाए। आज जो परिस्थिति राजसमंद की है कि आज अप्रत्याशित किरण जी की मृत्यु हो जाने के पश्चात ये जो उपचुनाव हो रहा है, इस उपचुनाव में सर्वे में मैं आपको बताना चाहूँगा केंद्रीय स्तर पर
प्रदेश स्तर पे एवं संगठनात्मक स्तर पर 3 तरह के सर्वे हुए हैं और तीनों ही तरह के सर्वे में दीप्ति जी माहेश्वरी का नाम सबसे ऊपर आया है। वो सर्वे जनता के अंदर हुए हैं। मैं बता देता हूँ, एक टीम मेरे संपर्क में थी जिसमें एक कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश बिजनौर, एक दिल्ली से और एक रोहतक हरियाणा से 3 कार्यकर्ता यहाँ आए थे। उनको किसी गंतव्य स्थान पर पहुँचाना था। तो आप सोच सकते हैं कि कितना गहन सर्वे यहाँ पर इस राजसमंद टीम जिले में, मतलब इस विधानसभा क्षेत्र में हुआ और उसके आधार पर यह टिकट दिया गया है। वंशवाद का आरोप वापस पलट के, जब वंशवाद की बात होती है तो पलट के कांग्रेस की तरफ आता ही आता है। मैं जिस प्रकार से आपने हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के ऊपर उंगली उठाई है, तो मैं उसके ऊपर कहना चाहूँगा कि वंशवाद कांग्रेस में नहीं कभी था, न कभी है और नहीं कभी होगा। मैं जैसा मानता हूँ कि राष्ट्रीय नेतृत्व के बारे में जिस प्रकार से हमारे जवाहरलाल नेहरू जी, गांधी जी, इंदिरा गांधी जी और राजीव गांधी जी ये जो बने, ये अपने कर्म से और अपने योग्यता के आधार पर इन्होंने को देश ने चुना है, न कि इन्होंने किसी वंशवाद की परिभाषा को दोहराया है। अगर इस जब 2008 के अंदर जो लोकसभा चुनाव जब कांग्रेस पार्टी जीती थी, तो सोनिया गांधी ने जब प्रधानमंत्री पद की कुर्सी ठुकरा दी। अगर वो वंशवाद है, कुर्सी का लालच या सत्ता का लालच होता है कांग्रेस में, तो निश्चित ही वो बनते हैं। राहुल जी को प्रधानमंत्री की कुर्सी देना एक उस वक्त का ऐसा डिसीजन हो सकता था, लेकिन इन सारी चीज़ों को नकारते हुए कांग्रेस पार्टी योग्यता के आधार पर, काम के आधार पर उनको मौका देना चाहती है। जब जनता उनको चुन के और उनके नाम पे वोट देगी, तभी उनको प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। और इसी प्रकार से हम एक छोटे से चुनाव में, पार्षद से वार्ड पंच के चुनाव के अंदर भी इस चीज़ को हम देख सकते हैं। हमारे यहाँ अपने राजसमंद जिले की बात करें तो राजसमंद जिले में बहुत सारे बड़े नेता हैं, जिन नेताओं के किसी के भी आप सभी के पुत्र हैं, कोई हमारी राजनीति में हमने उनको सक्रियता से वो भाग लेते, वो अपनी योग्यता के आधार पर अपना रास्ता तय करते हैं। अगर वो संगठन में अच्छा कार्य करेंगे तो उनको निश्चित ही मौका मिलेगा। और संगठन सभी के लिए संगठन हमेशा सर्वोपरि रहेगा और सर्वोपरि रहेगा। और कहीं ना कहीं कुलदीप जी कहना चाह रहे हैं कि हमारे में जो वंशवाद के आरोप लग रहे हैं, वो वंशवाद के आरोप नहीं, वो योग्यता का एक पैमाना है। पर वापिस बोल आपके पाले में फेंक दी। योग्यता का जो पैमाना है, वो कांग्रेस पार्टी के जो योग्यता का पैमाना है, उसे राजसमंद क्या, राजस्थान क्या, पूरा देश समझ रहा है कि माँ हटती है, बेटा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है, बेटा हटता है, माँ राष्ट्रीय अध्यक्ष बनती है। और इस तरह के खेल जो चल रहे हैं, आज राष्ट्रीय नेतृत्व, क्या आप सीताराम जी नाम के आपके एक वरिष्ठ नेता हुआ करते थे, जो उस समय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के प्रबल दावेदार थे, लेकिन उन्हें दरकिनार कर राहुल गांधी जी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। कोई भी चुनाव जैसे ही हारे राहुल गांधी जी ने इस्तीफे दिए, तो उन्होंने वापस सोनिया जी को वापस वो बना दिया। और इसी तरह का ये वंशवाद इसे कहते हैं वास्तविक। भाई दूसरे को, किसी को, आपने जो बताया योग्यता का आधार आप भारतीय जनता पार्टी में देख सकते हैं कि जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक जितने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, कोई राजनाथ सिंह जी जो सक्रिय राजनीति में रहते हुए खाली एकमात्र ऐसे शख्स हैं जो 2 बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग प्रांत के अलग अलग क्षेत्र में काम करने वाले कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी में हमेशा स्थान मिला है। छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं को हमेशा मौका मिला है। इस तरह के जो आपने बात कही है, उससे मैं पूर्णतः से सहमत नहीं हूँ। मैं आपको वापस पुनः एक बार बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार से आपने बताया, ये एक चुनाव एक संवैधानिक प्रक्रिया होती है, जिसमें चयन करना, जो वोटर होते हैं उनका उनके आधार पर उसका चयन किया जाता है कि कौन अध्यक्ष बनेगा, कौन मतलब किसको वोट ज़्यादा मिलेंगे। जो भी एक कार्यकर्ता कांग्रेस का वो चुनाव लड़ सकता है, संगठन के चुनाव में भाग लेता है, पूरी तरीके से उसी के आधार पर ये निर्णय लिए जाते हैं। कोई किसी प्रकार का कोई वंशवाद हटना बनाना, ये सभी एक संवैधानिक प्रक्रिया के तहत किया जाता है। मैं इस बात से ध्यान हटाते हुए मैं वापस एक बार राजसमंद की ओर लेके आना चाहूँगा कि हमें जो इस बार राजसमंद का जो चुनाव चल रहा है, तो हम इस जनता से अपील ये करना चाहते हैं कि इस बार एक 2.5 साल का जो एक मौका है वो कांग्रेस पार्टी को देना चाहिए, क्योंकि विगत कई वर्षों से बीजेपी यहाँ पे
बीजेपी का विधायक चुना जा रहा है, यहाँ तक कि एक बार किरण जी यहाँ पे सांसद चुनी गई है। तो मैं जनता से ये अपील करना चाहूँगा कि 2.5 वर्ष के एक बार इस मौके में कांग्रेस पार्टी को हमें आशीर्वाद देना चाहिए, जिससे 2.5 साल के विकास कार्यों के आधार पर आगे की रणनीति तय की जा सके। तो जैसा कि आपने देखा, 2 युवा चेहरे आमने सामने थे, दोनों ही बड़ी बेबाकी से अपनी अपनी बात रख रहे थे और राजसमंद के गली मोहल्ले नाली सड़क से होते हुए कुछ चीज़ें संसद तक पहुंची, कुछ चीज़ें शीर्ष नेतृत्व तक जो कि दिल्ली में कार्यरत है। तो दिल्ली से राजसमंद के उस चुनाव तक का पूरा जुड़ाव आपने दोनों ही दलों की तरफ से देखा, आरोप प्रत्यारोप और उसके बीच में अपने अपने विकास के दावे। एक अच्छा प्रयास दोनों ने किया कि किसी प्रकार से आगामी उपचुनाव में दोनों ही अपने अपने दल के लिए जो वोटर हैं उनको रिझा सके, मतदाताओं को अपनी दल की तरफ ला सके। और भाजपा की तरफ से प्रयास हुआ कि एक बार इस विजय रथ को जारी रखे, तो कांग्रेस की तरफ से प्रयास हुआ कि आगामी 2.5 साल इनको दिए जाए। इन्हीं दावों को, इन्हीं विषयों को, इन्हीं मुद्दों को फिर हम किसी नए मंच पर नए चेहरों के साथ टटोलने का एक नया प्रयास करेंगे। आप जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।